तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे एंड अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं। आप हमें बता दें, जो आपने सीखा वो वर्क नहीं कर रहा है और वो वर्क करेगा भी नहीं, क्योंकि वो पहले की बातें हैं। पहले मार्केट चलती थी, अब हर बंदा ट्रेडिंग फील्ड में आना चाह रहा है। वो कहता है ट्रेडिंग ईजी है, प्रॉफिट बना लेंगे, पैसा डबल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो भाई टिकटॉक पे मेरा नंबर है। आप मुझसे टिकटॉक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी बात है आप मुझसे पूछ सकते हैं। लॉस रिकवरी या सीरीज़ या कोर्स सब कुछ चल रहा है, आप ज्वाइन होना चाहें हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं बताऊंगा कि अब जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो सॉलिड कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, एंड जो आपने सीखा था वो क्या था। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे लाइव मार्केट का पेयर है, दोनों के लिए बताऊंगा, ओटीसी एंड लाइव। यहाँ पे लाइव मार्केट का एक पेयर है यूरो यूएसडी। अब देखो मैं ओटीसी ओपन कर लेता हूँ, यूएसडी बीआरएल 93%, ठीक है। पहले क्या होता था कि आप लोग टचेस देखते थे कि जहां मार्केट ने ज़्यादा टच किया वहां पे आप ऊपर लाइन लगा देते थे, वो आपकी रेजिस्टेंस हो जाती थी। और जहां पे नीचे ज़्यादा टच कर रही है मार्केट, उसको ब्रेक नहीं करी, तो एक लाइन वहां पे लगा देते, वो आपकी सपोर्ट हो जाती थी, ठीक है। उस पर प्रॉफिट बना रहे थे जी, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। अभी आप मुझे बना के दिखाएं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट। अब देखो, लोगों के मुताबिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो है एंड वो वर्क भी करता है बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, आप में से कोई मुझे बता सकता है। आप लोग तो यही कहोगे जहाँ पे ज़्यादा मार्केट बार बार टच करके रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। जहाँ से नीचे आ रही है, सपोर्ट को टच करके बार बार ऊपर जा रही है, वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे ज़्यादा टचेज मार्केट दे देती है वो आपका वीक हो जाता है, वो कभी भी टूट सकता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। सब यही कहेंगे कि ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आप, क्योंकि 2026 में ट्रेड कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द के 90% लोग आपको ट्रेडिंग फील्ड में नजर आएंगे। भले वो जॉब कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन उनका टारगेट है कि हम जो है ना ट्रेड कर लें और पैसा डबल कर लें। ऐसा नहीं होता है, फिर से कह रहा हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आपको दो कैंडल्स चाहिए होती हैं, रेड और ग्रीन। एंड उन कैंडल्स का वॉल्यूम एंड उनका प्राइस एक्शन शो करता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लाइक कैसे, कि दो कैंडल बनने से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। रेजिस्टेंस आपका हमेशा ऊपर बनता है एंड सपोर्ट आपकी नीचे बनती है। अब वो दो कैंडल्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, देखो स्क्रीन पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, दो कैंडल से मिलके सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है, और दो डिफरेंट कलर की कैंडल से। ये जो आपका एरिया आपको नजर आ रहा है जहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल है, आपने इन दोनों कैंडल का रिएक्शन देखना है एंड प्राइस एक्शन देखना है, ओटीसी में भी। अब यहाँ पे देखो तो ग्रीन जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अपर साइड भी उसकी थोड़ी सी वीक है एंड लोअर साइड भी थोड़ी सी वीक है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के अंदर बायर स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग थे। और उसके साथ एक रेड कैंडल भी है। रेड कैंडल में अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे साइड कोई वीक नहीं है एंड अपर साइड भी मामूली वीक है, यानी 2-3% वीक है। तो लाइक इसे आप क्या कह सकते हो, अगर आप इसका रिएक्शन निकालो। रिएक्शन क्या, कि अगर मैं आपको एक वर्क देता हूँ जो होमवर्क होता है, स्कूल में भी आपने किया होगा, क्या इस कैंडल के बारे में मुझे बताओ, तो आप सब लोग कहोगे कि फराज भाई ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ से सेलर आए थे मार्केट में, तो यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग है। आप सब लोग यही कहोगे। तो दो ऐसी कैंडल्स जहां पे बायर भी स्ट्रांग हो एंड सेलर भी स्ट्रांग हो, वो आपका कहलाता है स्ट्रांग सपोर्ट या स्ट्रांग रेजिस्टेंस। जहां कहीं पे भी हो, टचेस मैटर नहीं करते। फिर से बता दूं, आप 2026 में ट्रेड कर रहे हो, नॉट आप 2001 या 2002 में नहीं बैठे हो जहां पे आपका सिंपल जो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो वर्क करेगा, वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंडल स्ट्रांग है, तो लाइक ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल लाइन लेनी है। एंट्री लेने का बताता हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही नहीं है। अब मैंने लाइन उठाई और मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, चलो यहीं पे लगा देता हूँ। अब देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने ढूंढ ली एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने मार्क कर दी। अब
आप में से 99% लोग क्या करेंगे कि जब मार्केट इधर आएगा ना, इधर, तो यहां से आप चेक करोगे कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गई है मार्केट अब, या इधर कहीं पे भी क्लोज कर देता है ना, यहाँ पे लाइन पे ऊपर आके क्लोज कर देता है, आप फौरन से अपसाइड की ट्रेड ले लोगे कि हमारी मार्केट के सपोर्ट पे आ गया है, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना। जो आपको पता ही नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आप आज तक जो रिवर्सल या रिजेक्शन की ट्रेड करते आए हो, वो ट्रेड होती नहीं है, बस विन हो जाती है कभी कभार। अब देखो ये आपने मार कर लिया, अब मार्केट फर्ज करो इधर कहीं पे आती है, इधर क्लोज हो जाती है, इधर क्लोज हो जाती है, परफेक्ट क्लोज हो जाती है, हम इंटर नहीं होंगे मार्केट में। हमने कब इंटर होना है, गौर से सुनना। जब आपके स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है ना, जब आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या ऊपर रेजिस्टेंस भी होता ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मार्केट ब्रेक कर दे, यानी एक कैंडल आए रेड जो इधर क्लोज हो जाए, आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो गया, देन आपने वहां पे इंटर होना है अपसाइड के लिए। जब भी आपका सपोर्ट ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग है ना, जब जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है जब वो ब्रेक होती है, तो आपने वहां पे रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करनी है। क्यों करनी है, देखो यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे बायर भी स्ट्रॉन्ग थे, तो जब आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे आप लोग अपसाइड की यानी कि रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है। एंड फर्ज करो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये कैंडल भी वीक थी, ये कैंडल भी वीक थी, यानी सेलर जो रेड कैंडल है वो भी एक वीक कैंडल है, उसमें वीक बन रही है। वीक वीक कैसे बनेगी, लोअर साइड बड़ी वीक होगी, अपर साइड भी वीक होगी, छोटी बॉडी होगी, या वीक लाइक जहाँ पे वीक ज़्यादा होगी, जहाँ जिस कैंडल के अंदर फाइट हो रही है, उसका रिएक्शन क्या निकलता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे फाइट हुई है। तो फर्ज करो ये दोनों कैंडल वीक होती और आपने वीक लेवल मार्क किया हुआ है, तो देन आपने कैसे ट्रेड करनी थी, जब आपके लेवल का ब्रेक हो गया। फर्ज करो ये आपका वीक लेवल था, यहाँ पे मार्केट आई और इसको ब्रेक कर दिया, तो जब मार्केट ने आपकी वीक लेवल को ब्रेक कर दिया, तो वहां पे आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, क्योंकि वीक है, रिवर्सल आने का कोई चांस नहीं है। आपने लाइन लगा के, जैसे ये लाइन लगा दी, वहां पे आपने रिवर्सल नहीं लेना है, जो लेते आए हो नहीं करना है। जब वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेक कर रहा है, तो आपने रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। अगर वही लेवल वीक है, तो आपने कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ऊपर देखो, तो ये जो लेवल था, ये यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है एंड जो बायर है वो 50% है, ठीक है। तो मैं इसको इतना कोई खास लेवल नहीं कहूँगा कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल दे हमें। तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ और मैं इसी ट्रेड पे 2 क्लिक कर दूं अपसाइड के लिए, आपने नहीं करना है, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि आपने ट्रेड करनी कैसी है, किस चीज़ का वेट करना है। अब मैं इसको कॉपी करूं और मैं लगाता हूं इसको आपके 70 to 30% स्ट्रॉन्ग लेवल पे, कि यहाँ पे क्या होता है। देखो अभी प्रॉपर रिजेक्शन मार्केट को मिल रही है, अब हमने क्या वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है लेकिन बायर की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ये मैंने ट्रेड किस लिए ली कि यहाँ पे जो हमारा ऊपर लेवल है वो मार्केट वहां तक जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड अपसाइड की वैसे ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक कैंडल ऐसी है जो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो यहाँ पे आप देखो जो बायर्स की कैंडल है उसमें अपसाइड भी वीक है एंड लो साइड भी वीक है। तो मैं वहां पे ट्रेड रिवर्सल की नहीं की, मैंने कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड की है, जबकि सेलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मौजूद है, बट इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। दैट्स वाई हमने वहां पे अपसाइड की ट्रेड प्लेस की है, डाउन साइड की ट्रेड प्लेस नहीं की। लेकिन आप लोग ट्रेड कहाँ पे करोगे, 70-30 लेवल आपने नहीं देखना है, आपने वैलिड लेवल देखना है, या तो बिल्कुल वीक हो या बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। लेट्स सी मार्केट क्या करती है, ग्रीन क्लोज कर पाती है या रेड क्लोज करती है, वो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, आपने वैलिड या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड करना है, या वीक सपोर्ट फाइंड करना है, या वीक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये 70% है, ठीक है, लेकिन मैंने उस बेस पे भी आपको मैं ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रेड क्लोज हो गया, मुझे पता था। अब देखो इस कैंडल का बिहेवियर आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको क्या बताया था इस वाली कैंडल ने, ये दो जो कैंडल्स हैं, यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको दो चीजों का पता चला, सेलर स्ट्रांग है, बायर्स वीक हैं। लेकिन देखो कैंडल ने आपको क्या बताया, यहां से मार्केट ने इतना बड़ा बाउंस दिया, यानी कि बायर स्ट्रांग है।
दिया, लेकिन वापिस से रेड कैंडल क्लोज हुई। लाइक जो यहाँ पे आपको 70% दिखा, वही इस कैंडल में आपको 70% दिखा कि कभी ग्रीन हो रही है, कभी रेड हो रही है, कभी ग्रीन हो रही है, कभी रेड हो रही है। तो वो चीज आपको पहले ही पता था कि यहाँ पे 70% है। क्या 70% क्या है? 70% बायर्स हैं एंड 100% सेलर्स हैं। तो वही कैंडल आपको देखने को मिली, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। और उसके बाद देखो, तो ये जो अब कैंडल बन रही है, जो गैप फुल है, ये मार्केट चाह सकती है कि जो छोटा सा गैप है इसको फिल करे, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ग्रीन हो, क्योंकि मार्केट में एक रेड कैंडल आ चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल मार्केट चाहेगी क्योंकि ग्रीन हो। क्योंकि अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जब इस लेवल का ब्रेक हुआ है तो रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, 100% थे सेलर, तो एक रेड कैंडल आ गई। और ये कैंडल देखो ग्रीन 70% थे, तो एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब आपने ऐसा लेवल देखने नहीं, आपने दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल देखने हैं। अब मैं अगर मार्केट चेंज करूं यूएसडी ईजीपी, तो एक लेवल यहाँ पे है, ये आप इसे कह सकते हो, ये जो दोनों कैंडल हैं, आप ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब आप कहोगे फराज भाई इसमें तो वीक है, लेकिन ये देखो कि सेलर्स की ही वीक है, यहाँ पे बायर्स थे लेकिन यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। पूरी कैंडल रेड बना दी ना, तो रेड वहां पे पूरी ही कैंडल रेड हो गई, आप उसको स्ट्रॉन्ग रेड कह सकते हो। और ये पूरी ग्रीन है, थोड़ी सी वीक है, तो आप इसको एक सॉलिड ग्रीन कैंडल कह सकते हो। जब इसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम लोग रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। अब ये अगर फर्ज करो मैं इसको अगर लेवल लूँ, ये भाई हमारा एक लेवल है, तो अभी इसका कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। समझना बात को क्या कह रहा हूँ, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखो इसका ब्रेक होगा तो हम लोग रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करेंगे, यानी कि डाउन साइड की ट्रेड प्लेन करेंगे। अगर मार्केट आती है, हम इधर लाइन लगा देते हैं, इसके ऊपर क्लोज कर देती है, देखो यहाँ पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग है एंड जो ग्रीन कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग है। ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है। जहाँ पे मैंने अभी ट्रेड की वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी है, वहाँ पे 70% और 100% की गेम थी, जो कि आपको क्लियर रिजल्ट देखने को मिला कि हमारी पूरी कैंडल पलटा के उन्होंने रेड बना दी एंड नेक्स्ट कैंडल आपको विन दे दिया, एमटीजी आपकी विन दे दी, ठीक है। ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट दोबारा से इसके ऊपर जाके क्लोज करती है तो एक दफा के लिए मार्केट में रिवर्सल आएगा एंड देन मार्केट दोबारा से ऊपर निकल जाएगी। हम लाइव देख रहे हैं कि कहीं पे लाइव हमें दिखने को मिल जाए, मार्केट आसपास हो किसी लेवल के। ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, ऊपर जा पाती है या नहीं जा पाती। मैं एक लाइन लगा देता हूँ, समझने पे फोकस करना। ये ऊपर अभी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, लेट्स सी अगली कैंडल करती है तो लाइन लगा देते हैं हम इतने। ये उठाया मैंने, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है एंड ग्रीन कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पे रिवर्सल के लिए आऊँगा, कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले आप लोग लाइन लगा के इधर से ही रिजेक्शन की ट्रेड ले लेते थे और मार्केट उसको तोड़ के ऊपर निकल जाती थी और आपकी ट्रेड लॉस हो जाती थी। आप कहते थे क्या था क्या नहीं था, लेकिन 90% चांसेस में मार्केट क्या करती है कि ट्रैप ही करती है बिगिनर्स को। जैसे कि यहाँ से रिजेक्शन लेके अभी रेड कैंडल क्लोज कर दे तो वो कहेंगे अब हर जगह मैं ऐसे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करे ताकि मैं आपको ट्रेड करके दिखा सकूँ। देखो ब्रेक नहीं कर पाया, एग्जैक्ट क्लोज होती तो भी हमने ट्रेड नहीं करनी थी। हम ब्रेक का वेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेक या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेक। स्ट्रॉन्ग कैसे फाइंड करना है वो भी आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग लेवल का आपको कैसे पता चलेगा एंड कहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड करनी है एंड कहाँ पे कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करनी है। यहाँ पे अभी लेट है, थोड़ा आगे देख के आ जाते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर इसका मार्केट नीचे से ब्रेक करती है तो मैं रिवर्सल की ट्रेड लूंगा, यानी कि अपसाइड की ट्रेड प्लेस करूंगा। 32%, ये आपका एक वीक लेवल है। देखो वहां पे क्लोज कर नहीं कर रही मार्केट, बार बार उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर अभी ये नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो मैं रेड की साइड के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो सेलर की एक बहुत वीक कैंडल है, ठीक है, बहुत वीक कैंडल है, आपका एक वीक लेवल है। लेट्स सी अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ये लेवल है जहां पे ये लेवल है, अगर उसको ब्रेक करती है मार्केट, देखो परफेक्ट क्लोज किया है, ब्रेक नहीं कर पाई, जबकि मैं लाइन लगा के बैठा हूँ जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है वही है और उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। अगर इसको यही कैंडल ब्रेक करती मैं कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करता, रिवर्सल की ट्रेड नहीं करता। ये इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमने रिवर्सल की ट्रेड करनी थी एंड रिवर्सल आ भी रहा है,
क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए। अभी हम लेट हो गए, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बनती है या नहीं बनती। जब भी आपका कोई स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेक हो रहा है, आपने रिजेक्शन बेस पे ट्रेड नहीं करनी है, आपने ब्रेक होने का वेट करना है। जब वो ब्रेक हो जाता है देन आपने रिवर्सल की ट्रेड वहाँ पे प्लेस करनी है। एंड जहाँ पे आपका वीक लेवल होगा वहाँ पे आप कंटिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करोगे। प्रॉपर रिजेक्शन ले रही है मार्केट लेवल से, लेकिन इसको एक रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए। लेट्स सी, रेड कैंडल क्लोज हुई है, परफेक्ट एंट्री। क्योंकि जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई आपने वहीं पे ट्रेड प्लेस करनी थी, क्योंकि ब्रेक हो चुका है, वहां पे वेट बनता ही नहीं था, हम लेट हो गए, दैट्स वाई हमने वहां पे ट्रेड प्लेस नहीं की। रिवर्सल आया, सोच के आया, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेक हुआ है। यहाँ पे इसने अब कर दिया ब्रेक एंड ये नीचे आएगी। मैं यहीं से ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। आपने सेंटर्स में एंट्री नहीं लेनी है, ऊपर जा रही है, एक क्लिक यहाँ से कर देता हूँ। आपने सोच समझ के ट्रेड करनी है। कहाँ से भला? जहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आएगा। क्या इसका ब्रेक हुआ भी है? हाँ, ब्रेक हो गया है, पूरा पूरा मार्केट ने ब्रेक किया है। तो ये कैंडल हमने कंटिन्यूस डायरेक्शन की ले ली है, क्योंकि ये एक वीक लेवल है। अब देखो मार्केट में बाउंस बैक क्यों आ रहा है, यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक एरर मार्केट दे देती है, अभी हमने बैक टू बैक सारी ही ट्रेड विन की हैं लॉजिक के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें लॉस देखने को क्यों मिल रहा है? अब दो चीज़ हो सकती हैं। हमने प्रॉपर है ना, हम कोई चीज़ देख ही नहीं रहे, हमने ना स्पोर्ट देख, हम क्या कह रहे हैं, ना पीओआई देख रहे हैं, ना लिक्विडिटी देख रहे हैं, ना ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी नहीं। हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेड कर रहे हैं। देखो ये जो लेवल था मार्केट ने उसका ब्रेक किया, हमने ट्रेड ली, लेकिन ये जो कैंडल है अब ये 100% रेड होगी। प्लस माइनस एरर मार्केट देती है, आता है, लेकिन आपने फर्ज करो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपने एमटीजी का यूज लाजमी करना है, आपने एमटीजी को नहीं छोड़ना है। देखो इतना सॉलिड कैंडल ग्रीन का बनाया, पॉसिबल ही नहीं है। कहां से बायर्स आ गए, इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। देखो उस चीज को पूरा कवर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। आप लोग एमटीजी का यूज कर सकते हो, वन स्टेप के लिए जा सकते हो। देखो आना था, आ रहा है, और इतना बड़ा सेलर का कैंडल आ रहा है कि पूरी ही कैंडल को इंगल्फ कर लिया, तो आना चाहिए था। यहाँ पे एक एरर कैंडल था प्योर कि रिवर्सल आ गया, जबकि कोई चांस ही नहीं थे। अच्छा चलो यहाँ पे बायर अगर इतने स्ट्रांग हो ही गए, मान लेता हूं, तो यहां से इस पॉइंट से इतने सेलर कहां से आ गए? भाई ये ट्रैप होता है, तो एक आधा ट्रैप मार्केट देती है, आपने उस चीज को बर्दाश्त करना है, मैनेज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आई थिंक पता नहीं ग्लिच आ गया, आता रहता है अक्सर, एंट्री वहां पे स्टक हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ। जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेक हो रहा है, आपने रिवर्सल की ट्रेड करनी है। ब्रेक होने पे एग्जैक्ट क्लोज हो रहा है, ट्रेड नहीं करोगे, या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है तो आप लोग रिवर्सल की ट्रेड करोगे। वीक का हो रहा है तो कंटिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करोगे, प्लस वन स्टेप एमटीजी यूज कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे जहाँ पे हमें देखो ये ग्लिची था, एंट्री हट गई, लेकिन 100 वहां पे लिखा हुआ है, तो वहां पे रिवर्सल आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने अपने जहन में रखनी है ये बातें जो आपको बताई हैं मैंने, कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पहले देखते थे उसको छोड़ दो। दो कैंडल से बनता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जहां पे आपको प्राइस एक्शन या कैंडल रिएक्शन का पता चलता है, तो आपको क्या पता चला कि ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं है, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं है, वीक है क्या है, तो वहां पे आप कैसे ट्रेड करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और उस पर ट्रेड कैसे करनी है, इन केस ऑफ लॉस तो उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो मेरा मसला नहीं है, अगर मुझे कोई लॉस भी हो रहा है तो मैं उसको पर्सनली मैनेज कर लूँगा, क्योंकि क्लास देते वक्त आपको मैं सेंटर में ही एंट्री ले लेता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको सीखना चाहिए, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड के लिए ही बैठता तो यहाँ पे मैं क्या करता, परफेक्ट वेट करता कि एंट्री मुझे कहाँ पे मिलनी है, और मैं एमटीजी के लिए भी जाता। लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं गया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज या कल से आपको लाइव मिलूंगा मैं यूट्यूब पे, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और ट्रेड भी करेंगे लाइव। आज 7 बजे या कल 7 बजे शाम, रात 7 बजे की बात हो रही है। लाइव आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, एंड आपकी क्वेश्चन सुनेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।